बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ मटर पुलाव, इस तरीके से बनाएंगे कि देगी पुलाव बनेंगे और घर में पके हुए बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ऐसे होगा जैसे हम देगी पुलाव घर में पकाया है। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्वीट रेसिपी मैं वो भी आपको इसमें टिप बताऊंगी कि जिससे हमारे जो चावलों का दाना है बिल्कुल खिला खिला सा रहेगा, और चाहे ठंडे हो चाहे गर्म हो ये बिल्कुल भी डेले नहीं बनेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया की चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 कप घी लिया है और उसमें थोड़ा सा ये देख सकते हैं गरम मसाला जो है। गरम मसाले में हर चीज़ होनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो हमने थोड़ा सा पहले गरम मसाला इसको 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच के से भी ज़्यादा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना ये ऐड किया है, क्योंकि चावलों में इसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। तो 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने साथ ही इसके प्याज जो है ना, मैंने ना तो दरमियाना काट लिया था, ना तो इतना बारीक है और ना ही इतना मोटा है, वो हमने काट के इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि इसको कलर प्याज का चेंज करने बैठना है, नहीं। आपने प्याज का कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना। हमको बिल्कुल लाइट से चावल चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं कलर चाहिए, बहुत अजीब लगता है डार्क कलर ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं हमने ना तो पहले प्याज को ब्राउन किया है और बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। ठीक है, तो उसी के साथ हमने ये देख सकते हैं 3 से 4 अदर टमाटर थे, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश और रेड कलर के, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए है। ठीक है, इसमें ऐड करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, और साथ ही हमने यहाँ सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कट की है, ये इसमें हमने ऐड कर देनी है। ठीक है ना, तो आप ये ना सोचिया करें कि बिल्कुल भी कि हम एकदम सारे मसाले ऐड करें, एकदम मसाले सारे बेशक ऐड करें, मगर आपको ये होना चाहिए कि आप उसकी जो बुनाई हो, चाहे उस मसाले को फ्राई करना हो, वो अच्छे से करना हो। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद ये जो मटर है ये इसमें ऐड कर दिए है। मटर को पहले मैंने अच्छे से धो लिया था और खुश्क कर लिया था, क्योंकि इनमें से ज़रा भी पानी के ना रहे, ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे। तो हमने इसको फ्राई करना है 5 मिनट। ठीक है, सारे मसाले को, क्योंकि दूसरा मसाला भी साथ ही फ्राई हो जाएगा और हमारे मटर जो है वो भी फ्राई हो जाएंगे। ठीक है ना, 5 मिनट हमने फ्राई करना है। तो उसके बाद हम खुश्क मसाले ऐड करते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है, ½ टी स्पून से ज़्यादा है। तो ये मैं ब्लैक मिर्च ले रही हूँ, ये तकरीबन ½ टी स्पून है। तो यहाँ मैंने कुटी हुई साबुत रेड मिर्च ली है, वो पूरा स्पून है, सॉरी, तो 1.5 स्पून था, सॉरी। तो ये मैं 1 टीस्पून नमक का ले रही हूँ। तो इसको हमने कर लेना है मैच। ठीक है, अच्छे से मैच करेंगे, बुनाई करेंगे इसकी। हमने बुनाई करते वक्त आपको लगे कि मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा है तो आप पानी भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि हमारे जो मटर होंगे वो भी थोड़े से अंदर तक से पक जाएंगे। ठीक है, तो बुनाई हमने इसकी 3 से 4 मिनट और करेंगे। जब हमें पता चल जाए कि बुनाई के दौरान जो है ना हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देख सकते हैं, ये मैंने 1 बोल चावलों का लिया है। ठीक है, सेला चावल है, इनको मैंने पहले आधा घंटा भिगो के रख दिया था। अगर आपका 1 बोल चावलों का है तो आपने 2 बोल पानी के ऐड करने हैं। ठीक है ना, कि चावलों से डबल पानी ऐड करना है। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा 1 इंच कम था जो बोल था चावलों का, तो वो मैं उतने ही डालूंगी। तो ये देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छे से पक चुके, तो अब इसमें पानी डालूंगी, वही बोल से 2 बोल्स ऐड करूंगी। ये देख सकते हैं इतना बिल्कुल के नीचे है पानी। ठीक है, तो ये 1 बोल डाल दिया हमने, अब दूसरा बोल भी ऐसे ही डाल देंगे। ये देख सकते हैं चावलों से डबल पानी आपने ऐड करना है। जितने चावल 1 गिलास पानी चावलों का है तो हम 2 गिलास पानी के ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे पकने के लिए। जब पक जाए तो उबलना शुरू हो जाए मसलन पानी, तो फिर हम इसमें ना चावल ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं मेरा जो पानी है ना माशाल्लाह उबलना और पकना शुरू हो चुका है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से पकाया है। ठीक है, कि पानी पक जाए। चावल भी मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल। ठीक है, चावल को अक्सर आप कहते हैं ना चावल खाते वक्त मुंह में कैंकर वगैरह आ जाती है, तो जब आप चावल साफ़ ही नहीं करते, चुनते ही नहीं है, तो कैंकर वगैरह ही आएगी ना चावलों में। तो चावल में पत्थर वगैरह भी होते हैं, तो उसको अच्छे से साफ़ करके फिर भिगोया करें चावलों को। ठीक है, तो आप ऐसे ही पकने देना है हमने। तो ये देख सकते हैं हमारा पानी जो है ना आस्ता आस्ता बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। आपने ज़्यादा चम्मच नहीं इसमें फेरते रहना, चम्मच नहीं हिलाते रहना,
सब्र करके रखना है। जितना चम्मच कम लगाएंगे ना इसमें तो उतना ही जो हमारे ना माशाल्लाह तो वो अच्छे पकेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंड पे है ना बिल्कुल थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है। आप देख सकते हैं वो कटने के बाद ज़्यादा लगती है, तो बिल्कुल थोड़ी सी थी तो वो इसमें ऐड कर दी है। बहुत ही प्यारी गार्निश होती है और बहुत ही प्यारा इसमें जायका आता है। और पत्ता गोभी वैसे भी चावलों में हो गई, ठीक है, बहुत मज़े की बनती है। तो ये देख सकते हैं पानी मेरा आस्ता आस्ता माशाल्लाह खुश्क होता जा रहा है। मैं बहुत कम चम्मच इसमें लगा रही हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है कि बस बिल्कुल चम्मच जो है ना कम लगाना है। तो यहाँ मेरा जो पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है ना, तो आपने देखना कि जब इतना सा पानी रह जाए तो बॉल्स बनना शुरू हो जाए ना, तो तब आपने पोना दे के ना इसको कोई भी स्पेयर कपड़ा रख के ऊपर तो आपने दम दे देना है। जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर देनी है। ठीक है, नीचे तवा रख के फिर आप ऊपर पतीला रख सकते हैं अपने चावलों का। तो यहाँ मैं इसको रख दूँगी ऊपर। वज़नी चीज़ आपके पास कोई भी है तो रख सकते हैं। मैंने ऊपर बोल्स ही रख दिया है, बोल जिस चावलों वाला। तो मुझे 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे दम देना है। तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये मुझे 15 मिनट हो चुके हैं तो मैंने दम चूल्हा नीचे से बंद कर दिया था। मैंने कहा भाप थोड़ी सी निकल जाए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं फाइनल लुक हमारी माशाल्लाह चावलों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। ये देख सकते हैं खिला खिला कसम से खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। बहुत ही कमाल की ये आपकी जो आज की रेसिपी है ना, देगी मटर पुलाव घर में बनाए, मैं कहती हूँ कोई भी नहीं पहचानेगा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देख सकते हैं मैं डिश आउट करके भी दिखा रही हूँ आपको। अलग अलग दाना ही रहेगा। ठंडा होने के बाद भी ये डेले नहीं बनेंगे। अक्सर डेले बन जाते हैं गुड़ वाले चावलों के, ये चावलों के डेले बन जाते हैं। तो आप ऐसे ना किया करें। आप ऐसे किया करें दम के बाद फ़ौरन ही आपने ना चम्मच नहीं फेरना, थोड़ी देर के लिए उसको खुला रहने दें। ठीक है, भाप वगैरह निकल जाए फिर चम्मच हिलाएं। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं मेरे जो बहन भाई वो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, आपकी तरफ से हमें सपोर्ट मिलती है, खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो उल्फत प्रवीण को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।